ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 20। 7:20 कामयस्थैर्ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया शब्द काम इच्छाओं द्वारा तय उन हरित विहीन ज्ञान से प्रपद्यन्ते शरण लेते अन्य देवताओं की तम उस नियमम विधान का आस्थाय पालन करते प्रकृत्या स्वभाव से नियता वश में हुए स्वयं अपने आप जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस सरल स्पष्ट है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभाव का अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंग प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवतम में 2:3-10 कहा गया है, अकामा सर्व कामो
व मोक्ष कामा उदाहरण तीव्रेण भक्ति योगेन यज्ञ पुरुषम कर्म। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा है। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5:142 कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आज सब भृत्य, केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलता शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुदेवं श्रीरूपं साग्रजातं शतं रघुनाथं सारवैतं सावधूतं कल्यं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकां श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत्पाद श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान कामस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम निर्मम स्थाय प्रकृत्या निजता से। उन अर्थात इस लोक की या परलोक की भोगों की कामनाओं, इस लोक और परलोक स्वर्गिक सुख से वो भी प्राप्त करने लगे। हवन यज्ञ करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, स्वर्ग में ये सुख मिलेगा। उन अर्थात इस लोक की परलोक की जितनी भी हमारी कामना है भोगने की, उन इच्छाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है वो क्या करते हैं? क्या परपद्यन्ते अन्य देवता हो, देवी देवताओं की शक्ति। बेसिकली मुख्य तौर पर ये जो मनुष्य तन हमारे को मिला है, ये जो बुद्धि से ऊपर विवेक से युक्त ये जो शरीर हमारे को मिला है, इसका
पीछे एक ही इसका काम है कि भगवत प्रेम, भगवत तत्व की प्राप्ति कैसे, लेकिन उस लक्ष्य की तरफ आंखें नहीं करी और भोगने में अपनी वृत्ति लगा, तो उनके बारे में यहां पर बोला गया, उन लोगों का ज्ञान ढक गया इन भोगने की इच्छाओं को, और वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, परपद्यन्ते अन्य देवता। या प्रभुपाद जी ने शुरू में अपनी स्थापना में एक बात को क्लियर किया कि जो हम पिछले श्लोकों में पढ़े थे, आर्थ और अर्थार्थी, उनकी भी तो कामनाएं थी, तो भगवान को अच्छा, लेकिन उनमें चलने में और इन लोगों के चलने में जमीन आसमान का, इन लोगों में कामना की प्रधानता है, कामना पूरी होनी चाहिए। उन लोगों में मुख्यतः भगवत तत्व की है कि भगवान ही कर सकते हैं, पूरी और कोई नहीं कर सकता। दोनों में अंतर है कि एक सोचते हैं कि भगवान ही करेंगे, तो भगवान की मुख्यता उसमें, प्रधानता उसमें, और इधर क्या है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे लोग देवी देवताओं की शक्ति। ये एक बेसिक अंतर जो प्रकाश जी ने अपने स्थापना में बोला। दो प्रकार की कामनाएं इस संसार में बोली है, उन दो बार बोला गया। एक तो देश धरा पर हम लोग आए तो भोग संग्रह की कामना, भोग संग्रह की कामना, उसमें भी सुख मिलता है। ये तो भागवतम और भगवद गीता क्लियर कर चुकी कि भोग तो कोई रहा नहीं संसार, ऊपर की बात है, अंदर से सब जानते हैं भोग कौन कितना रहा, लेकिन भोग और संग्रह की मुख्यता रहती है। और एक होती है कामना तो स्वर्गिक सुखों के लिए, हवन यज्ञ किए तो वेदों में हमारे बताए, उनको बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जिनमें पैसे की कमी नहीं है, वो फिर इधर चलते हैं। जो तो 10, 20, 40 करोड़ के मालिक हैं, वो तो और संग्रह करने, जो 10, 20, 40, 50 करोड़ से ऊपर के बैठे हुए हैं, वो फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कभी कुंभ मेला स्नान करने के लिए जाते हैं, कभी त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे, तरह तरह का पैसा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ तो आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वो स्वर्गिक सुखों की प्राप्ति। वो ये मान के चलते कि हमारा जीवन जो है आपने भोगा है, कि इसमें पता नहीं भगवत प्राप्ति होनी कि नहीं होनी, तो कम से कम यही अपनी इच्छाएं पूरी कर। ऐसा है तो क्या करेंगे, तो लगे रहते, कभी किसी देवता के उसमें जाते हैं, कभी किसी मंदिर में जाएंगे, कभी अलग अलग देवी देवताओं की लगे रहते हैं। तब जो 50-60 के ऊपर आ जाते हैं तो फिर इस तरफ चल पड़ते हैं, ये ले करके देखिए। और तात्पर्य इसका खोल लीजिएगा, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावता अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान को मुक्त होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं।
जब आप भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सोचकर सुनेंगे कि मैंने आगे भी जाके ये बताना है किसी को, आपको इसका बहुत लाभ होगा। और उस बात को बड़े ध्यान से भी सुनने का प्रयास करें। और ये बस ठीक है, आए हैं, बुलाया था, आ गए हैं, बैठ गए हैं, ठीक है, सुनेंगे, निकल जाएंगे, थोड़ी देर बाद ऊपर से। जब ये भाव होता है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चन भविता न च तस्मात् प्रिय त्रियोग। जो आगे मेरे इस संदेश का प्रचार करता सबसे अधिक प्रिय है। तो जो अपनी भक्ति को पुष्ट करना चाहता है, अपनी भक्ति में अपने आप को उठाना चाहता है, वो तो बड़े ध्यान से इसको समझने का, सुनने का प्रयास करें। नहीं तो ठीक है, समय पास कर लें, एक पुण्य कर्म तो है ही, वो तो चलेगा। चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर ये इसके पीछे कहने का तात्पर्य मैंने भी आप लोगों को पहले बोला, अर्थात की जैसे कामनाएं, तो वो भी भौतिक कामनाएं थी। अल्लाह ध्रुव महाराज पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते। आर्थ व्यक्ति दुखी कब होता है? जब प्रतिकूल अवस्था आ जाती है जीवन में, कुछ हाथ से छीन गया, वो वापस मिल जाए, दुखी हो गया तो लेकिन उनके पीछे मैंने भी आप लोगों को बोला कि कामना मुख्य नहीं होती, इसके पीछे मुख्यता होता है उनका भगवत तत्व की प्राप्ति का भाव। और लगे भी होते हैं, लेकिन अंदर भाव भगवान से जुड़े होते हैं, तो धीरे धीरे उन कामनाओं से वो शुद्ध भी होते चले जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो, भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता। तीनों कैटेगरी, और कामा, सर्व काम व मोक्ष काम। कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं, इच्छाओं से रहित, सर्व कामों भौतिक इच्छाओं से पूरे, हर कुछ भोगना, हाथ से मिले मेरे को, और या भौतिक कर्म से मुक्ति, मोक्ष चाहता है। उधार दी अपनी बुद्धि को तीव्रेण भक्ति, भगवान से कृष्ण की भक्ति, त्यजेत पुरुषम परम, लगा दे अपने आप। यानी कि इच्छाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं अंदर, तो उनकी पूर्ति के लिए भी भगवान की शरण में जाए। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। अविलंब पूर्ति मतलब विदाउट एनी फर्दर डिले, अभी कुछ मांगेंगे अभी मिल जाएगा। न भगवान शंकर की आती है आशुतोष, उनका नाम, जल्दी प्रसन्न हो जाते भगवान शंकर, जो मांगो दे देते हैं। यहां पर बोला गया भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते। एक श्लोक आता है भगवद गीता के 4th अध्याय का 13 नंबर, खोलिएगा, फटाफट कीजिएगा। कांक्षता कर्मणाम सिद्धि यजन्ते क्षिप्रम ही मानुष। खोलिएगा मैं क्या बोला गया, तात्पर्य पढ़िए फटाफट। जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विरुद्ध तथा दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर। तात्पर्य नहीं बोला, अनुवाद।
इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं, क्षिप्रम ही मनुष्य तुरंत उसका फल उनको प्राप्त हो जाता है। देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो तुरंत उसका फल प्राप्त होता है, विदाउट एनी फर्दर डिले। भाई चाहे भोले शंकर से मांगिए, 16 सोमवार का व्रत रखिए, पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए। बोला गया नियमम आस्थाया, पूरे श्रद्धा भाव के साथ देवी देवताओं की शरण की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं तो केवल अविलंब पूर्ति तुरंत देवी देवताओं की पूरी कर देते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि देवी देवताओं के मांगने से जो भी फल प्राप्त होगा वो आपके इसी जन्म के साथ उसका प्रभाव समाप्त होगा, और उस फल के प्राप्त होने के बाद जो आपने जितने भी अपने कर्म हुए आपके, तो आपको कर्म बंधन में बांध देता है। क्योंकि आपको एक बार फिर लपेटे में ले लिया, वो शीने पुण्य मृत्यु लोग, और तुरंत आपको लपेटे में ले लिया और आपको अगले जन्म मृत्यु के चक्कर में आपको बैठ गए। तो बुद्धिमान लोग देवी देवताओं की शरण में नहीं जाए, भगवान की शरण। इसलिए यहाँ पर बोला गया भागवतम पुराण का, यदि हम पीछे सुबह की कथा में चल रहा है, ये तीसरे अध्याय का श्लोक था। क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। सामान्यता ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं आते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप भगवान विशुद्ध सतोगुणी हैं और ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं, भोले शंकर जी तमोगुणी, तमोगुण का कार्यभार संभाले अधिष्ठाता देव है तमोगुणी। तो इसलिए ये इन देवी देवताओं की शरण में बड़ी शुद्ध जाते हैं। देवताओं के वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं। कोई 16 सोमवार का व्रत रखता है, कोई शुक्रवार का व्रत रखता है, तो भाई नमक नहीं खाना, खटाई नहीं खानी, इमली नहीं खानी, तो बड़े भाव के साथ ये सारी श्रद्धा के साथ इन पालना करते हैं, क्योंकि उनके पीछे प्रधानता किस बात की होती है, मुख्यता कि हमें कुछ प्राप्त करना है इस संसार में, भोग प्राप्त करना है। यहाँ पर पप्पा जी ने एक बात और जो आपने ध्यान नहीं दिया, अभक्त बोला गया, उन्हें अभक्त। भक्त शब्द जो है डिवोटी, ये सिर्फ भगवान श्री हरि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण अमल भगवान के लिए। बाकी के भक्त नहीं, उन्हें भक्त की कैटेगरी में भी आते हैं। 9वें स्कंद में कृपा जी इस बात की व्याख्या की है कि जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं मोर और लेस वो असुर कैटेगरी में आते हैं। असुर और सुर दो प्रकार के लोग बोले गए। सुर होते हैं जो भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, और असुर होते हैं जो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है एक भक्त और अभक्त का। अभक्त हमें अगर कुछ चाहिए, अगर देवी देवताओं की शरण में गए हैं तो अपने भोग के लिए कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए हम देवी देवताओं की शरण में जाते। कोई भी देवी देवता आप कोई 84 लाख योनि के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते, नेवर। किसी के पापा वो नहीं है। आपको भगवान के रास्ते पर चलाने में तो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको इस संसारिक मृत्यु चक्कर से निकाले। वो तो आपको सहयोग कर देंगे अगर आप उनकी शरण में इस भाव से जाएंगे कि भगवान भगवत प्राप्ति से। जैसे हम पढ़ते हैं गोपियां थी, सबसे प्रमुख उदाहरण तो
तो गोपियों का ही आता है। तो भगवान की एक पटरानी, मुख्यतः पटरानी तो रुक्मिणी थी। वो तो नियम से माता कात्यायनी की दुर्गा की भक्ति किया करती, और माता कात्यायनी के मंदिर में उसने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया भी था। माता कात्यायनी से प्रार्थना की थी कि मेरे को पति रूप में मिले तो सिर्फ कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो माता कात्यायनी इसमें सहयोग तो करती है, तो भगवत प्राप्ति क्या बोलते हैं, एक और एक एग्जाम्पल आता बड़ा सुंदर। अभक्त, जो देवी देवताओं के भक्त, अभक्त बोला, वो माता काली की पूजा के उपासक है, और जड़ भरत को उठा के लिए बलि चढ़ाने के लिए, जड़ भरत को बलि देने के लिए माता काली को प्रसन्न कर दी। और वो तो माता काली के भक्त हैं, उपासक हैं। माता काली को तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरी बलि का विधान है, ऐसे वेदों में ऐसे कहीं लिखी ऐसी चीजें। तो लेकिन माता काली जानती है कि जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है वो कोई और नहीं, भगवान का प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है। तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करती, इस बलि को स्वीकार नहीं करती, अपितु अपने ही भक्तों का वध करती है माता। भाई वो तो तुम्हारे को प्रसन्न करने के लिए लेके आए बलि चढ़ाया। माता काली प्रसन्न होगी हमारे ऊपर, डाकू लोग हैं, डाकू लोग, तो भाई माता काली जब ये देखी बलि चढ़ाने लगे हैं, जड़ भरत महाराज की श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है, तो माता काली की जो मूर्ति थी वहां पर विग्रह था वो फट गया। में माता काली स्वयं प्रकट हुई और उसने अपने ही तो डाकू लोगों को बलि चढ़ाने के लिए तैयार थे, उन्हीं का वध उसने किया। तो जो देवी देवता होते हैं, इतनी उनको पता है कि ये सामने जो है कौन है कौन नहीं है। तो देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, और वे ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा है। एक और कृपा जी का एक बड़ा सुंदर एक मेरे को ध्यान आ गया कि एक माता का उपासक बड़ा दीन भाव से माता रानी के पहुंचा मंदिर में, मेरे को ये चाहिए, मैंने अपनी एक डिमांड रखी, और उसके बदले में मैं बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। माता का जो थी काली प्रसन्न हो गई कि प्रभुपाद जी ये कथा सुनाए अपने शिष्यों, तो प्रसन्न हुई, तो बोला कि बकरे की बलि चढ़ाएगा, और उसकी इच्छा पूरी हो गई, वो भूल गया। अब माता काली उसके दर्शन, सपन में दर्शन हुई, भाई तूने प्रॉमिस किया था कि मैं बकरे की बलि चढ़ाऊंगा, तो तूने चढ़ाई नहीं। तो बड़ा व्यक्ति माता से बोला, चढ़ा तो तुम लेकिन महंगा बहुत है, बकरा महंगा बहुत है, तो मैं तो ठीक है कोई नहीं, और चीज नहीं चढ़ा, मैं कोई और छोटे जानवर का बोल दिया। अब वो भी नहीं चढ़ाए। फिर माता सपन में आई, फिर तुमने बोला था भाई, अब सपन में आई तो बोले तुम चढ़ाई नहीं बलि, ये थोड़ी महंगी थी। तो ले दे के बाद आई तो ये मक्खी की बलि चढ़ा, मक्खी। तो आगे वो बोला माता रानी से, इतनी मक्खियां तुम्हारे मंदिर में, एक आध आप ही पकड़ लो ना, एक आध आप ही पकड़ लो मक्खी। ये प्रभुपाद जी कथा सुना है। तो देवताओं के पास उसी वृत्ति के उसी, और वे ये नहीं जानते, देवताओं के पूजक छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा है।
किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। एक बड़ा सुंदर, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं निकाल रहा हूं। आप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। राजा परीक्षित पूछते हैं शुभदेव गोस्वामी से, श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 10, जो देवता असुर तथा मनुष्य, जो देवता असुर मनुष्य परम वैरागी भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे सामान्यतः धन संपदा तथा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटते हैं, जबकि लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की पूजा करने वालों को कुछ प्राप्त नहीं होता। भाई हम लोग बोलते ना, भाई चाय छोड़ो, ये छोड़ो, पीना नहीं, खाना पीना नहीं, फालतू ना, ये शंकर की भक्ति करते हैं, उन्हें खूब धन संपदा उनको प्राप्त होती है। जब वो खुद वैरागी है, अपना घर भी नहीं बना के रखा, बोले शंकर ने, कैलाश की चोटी पर बैठा, बर्फ की सीढ़ी पर बैठा, माला लेके जाप करता है, और इधर लक्ष्मीपति और इसकी पूजा करने वालों को कुछ प्राप्त, कंगाल के कंगाल हो जाते। ये सवाल किया, हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें अत्यधिक परेशान किए हुए है। दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले दोनों भगवानों की पूजा करने वाले जो फल मिलते हैं वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। लक्ष्मीपति की पूजा करो तो कंगाल हो जाए, और कंगाल है जो बोले शंकर उसकी पूजा करो तो अमीर हो जाए। ये समझ नहीं आई। भगवान महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से सवाल कर, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भोले शंकर सदैव अपनी निजी शक्ति प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं, माया शक्ति, माता पार्वती, और प्रकृति के 3 गुणों के अनुरोध पर अपने को 3 रूपों में प्रकट करते हुए वे सतो रजो तथा तमोगुणी अहंकार के त्रितत्व को धारण करने वाले हैं। ये हम सुबह की कथा में पढ़ते हैं कि अहंकार कहां से उत्पन्न होता है। तो आगे बोलते हैं, उसी मिथ्या अहंकार से ये जो 24 तत्व जो हमारे को प्राप्त हुए और 3 गुण, ये माता तत्व से यानी भौतिक तत्व में, और भौतिक तत्वों से इनकी सभी की उत्पत्ति होती है, और ये सारे के सारे नाशवान है। उसी मिथ्यांकार से 16 तत्व विकार रूप में निकले हैं। जब शिव भक्त इन तत्वों में किसी भी विकार की पूजा करता है तो उसे सभी प्रकार का उसी तत्व के संगत भोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है, क्योंकि बेसिकली मिथ्या है।
क्योंकि मायावी होता है। ये जो 24 तत्व, यहाँ 16 तत्वों की बात की गई, जो 24 तत्व है, ये तत्व माता तत्व से निकले हैं और जिनसे ये पूरी सृष्टि आगे चल रही है। और ये सारी सृष्टि क्या है? मायावी है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रोड़ानि माया, या माया से निर्मित। तो माया से ये क्या आकर्षित होते हैं? क्योंकि ये तमोगुण का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी अहंकार के साथ चलते हैं। तो ये इन्हीं तत्वों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बोलते हैं कि सगुणान संकीर्त्यान, इन तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर हुआ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और इन तीनों गुणों का नेतृत्व अहंकार, मिथ्या अहंकार के रूप में करते हैं, भूलेशन। तो जब शिव भक्त इन तत्वों में से किसी भी विकार की पूजा करता है तो उसे सभी प्रकार का उसी तत्व के संगत भोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 16 तत्व कौन कौन से हैं? किसी को नहीं जाता। हरे कृष्ण। किंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का इन भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। मायातीत है, गुणातीत है। भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि वे सर्वदृष्टा नित्य साक्षी भगवान हैं, जो भौतिक प्रकृति के परे है। जो उनकी पूजा करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। वो अपने आप को इस भौतिक सृष्टि से निकाल कर बाहर ले जाता है। ये बात बोली मान चो व्याभिचार, अब विचलित हुए बिना जो मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाता है, वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं। तो गुणातीत होना, ना कि गुणों में पड़ के इस मायावी ऐश्वर्य को भोगना। समझिए, जो भौतिक प्रकृति के परे है, जो उनकी पूजा करता है, वह उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे बाबा राजा युधिष्ठिर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेने के बाद भगवान श्री अच्युत से यही प्रश्न पूछा था जब वे भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी महाराज दीक्षित को बता रहे हैं, तुम्हारा दादा जो था युधिष्ठिर महाराज ने भी जब राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भी यही सवाल किया था कि बोले शंकर वाले तो बड़े होते हैं, तब आपकी भक्ति का कुछ प्राप्त हो। राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण जो सारे लोगों को परम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य यदुकुल में अवतीर्ण हुए थे, इस प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए। महाराज युधिष्ठिर ने भी ये सवाल पूछा। भगवान ने निम्नवत उत्तर दिया, जिसे राजा ने उत्सुकता पूर्वक सुना। भगवान ने कहा, कि बड़ा कॉमन श्लोक है, तो हम भी अक्सर कई बार बोलते हैं। पंपा जी का ये श्लोक है, जस्य हम अनुग्रहामि हरिष्ये तत् धर्म शनाश। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि मैं जिस किसी अपने भक्त पर विशेष कृपा करता हूं, जस्य हम अनुग्रहामि, विशेष कृपा करता हूं, तो जो कुछ उसके पास है, शना शना धीरे धीरे मैं उससे वापस नहीं। आखिर में कंगाल वाली स्थिति में आ जाए और इस कंगाल वाली स्थिति में, इस संसार में कोई किसी को कुछ पूछता नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द नजर डाल के देखिए, जो आपका रिश्तेदार ही भले गरीब है,
उसको हम कितना पूछते हैं, हम कितनी उसकी सलाह लेते हैं। तो फिर वो असहायवत जब स्थिति में आ जाता है तो फिर मेरी तरफ चलता है। तो फिर और जब किसी के पास जिंदगी कोठी दाने दे वो तो भगवान की तरफ तो नहीं चलता, वो तो नहीं चलेगा। तो भगवान उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, चल अब तुम मेरी तरफ चलो। और ये बात शिला प्रभुपाद जी भागवतम कथा समाप्त की है। जब उनके बाद टेलीग्राम आया कि आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई है, मैंने पहले सुनाया था कि आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई है, तो टेलीग्राम आया। तो प्रभुपाद जी ने टेलीग्राम देखा और तो टेलीग्राम में लिखा था कि फैक्ट्री में जो मशीनें थी चोर उठा के ले गए। तो प्रभुपाद जी वो टेलीग्राम देखने के बाद मुस्कुराए और उनके जहन में ये श्लोक निकला, जैसे अमन गुराम भाई भगवान से बोलते हैं कि अब यही एक आसक्ति मेरी रह गई थी मशीनों में, क्या मेरी फैक्ट्री है, भगवान ने वो भी खत्म करवा, चोरी हो गया, खत्म हो गया। तो ये चिंता मुक्त हो जाना भाई, अब कोई आसक्ति नहीं रहेगी, अब कोई किसी राग नहीं रहेगा किसी चीज में, जो था वो भी भगवान ने खत्म कर। लेकिन ये बात भक्त बने बिना नहीं समझ में आएगी। भगवान, कल मैंने आपको बताया आर्ति की जो डेफिनेशन, कि जब भगवान किसी को दुख देते हैं तो उसके पीछे उनका मंतव्य, भगवान को चार और चतुर्विधा भजनते मान लीजिए सुकृतिनो अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग मेरी तरफ चलते हैं। आर्त, दुख आ गया, अर्थात पैसा चाहिए। तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है किसी जीवात्मा के, तो इसके सिंबॉलिक को समझिए, भगवान उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अब भगवान उसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम फिर एक कलयुग है ना, फिर भगवान की तरफ नहीं जुड़ के फिर इधर उधर हाथ करना, वहां से पैसा मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। तो ये बात विशेष रूप से कि भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके अगर पास कुछ था और उसको नहीं मिला। अब प्रभा जी को अपनी पत्नी पसंद नहीं, पिताजी बोले नहीं मेरे को ये पसंद नहीं, आपने शादी नहीं करी। तो ये नापसंद जो तुम्हारी ये अनासक्ति है, लोग अनासक्ति है पत्नी से, ये तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि में तुम्हारे को बहुत सहयोग करेगा। लगाव नहीं रहेगा पत्नी में तो आध्यात्मिक उन्नति होता है। और पपाई ने अपने पिता की इस बात को गंभीरता से सुना और इस बात को स्वीकार किया। श्री प्रभुपाद लीलामृत में इसका वर्णन आता, नहीं तो वो कहते मेरे को ये इतनी पसंद नहीं है। इसलिए भगवान ने अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में डाली हुई है तो समझिए आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति को हम अपने अनुकूल बनाने के चक्कर में अपना और गुरु होकर कर देते हैं। तो भगवान जो करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं, जो हमारे को समझ में नहीं आता। लेकिन देर से जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान के चलने से हमारे को ये सारी चीजें स्पष्ट होती जाती हैं। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उससे उसके हर धन से वंचित करता चला जाता। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन मित्र उसका परित्याग कर देते हैं और इस प्रकार में कष्ट पर कष्ट सहता चला जाता। रिश्तेदारी सब खत्म, पूछने वाला नहीं, खाया नहीं खाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है तो मैं उस पर भी विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता। अब ध्रुव महाराज को
चाहिए राज्य चाहिए। तो भाई ये पता चल गया भगवान देंगे तो निकल पड़ा। अब उसका एक माइंड सेट है कि भगवान ही देंगे। तो भगवान ने रास्ते में नारद मुनि जो खड़ा करवा दिया। और नारद मुनि भैया भाई चल और लोग बंदे थे, मैं तेरे पिता, भाई तू पिता की बात बाद में, तू भगवान का एड्रेस बता सकता है तो बता, नहीं तो ना अपना समय खराब कर ना मेरा समय खराब। सीधी बात, तू बता सकता भगवान के बारे में तो बता। नारद मुनि से बात करते हैं, नहीं तो ना अपना मेरे को ये मत पता कि मैं तेरे पिता के बात लेके चलूंगा। मैं बात करता हूं, तू बालक है, छोटा सा बालक नाराज नहीं होते, पिता से नाराज नहीं होते, ये छोड़, इससे ऊपर आ गया मैं। और तू भगवान का एड्रेस बता सकता तो बता, नहीं तो मैं अपने आप ढूंढू। मेरी माँ ने बोला था कि जंगल में मिलता, मैं अपने आप जंगल में ढूंढू। तो भगवान क्या बोले कि मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता, भक्त आते कहां से, वही भेजता है जिसको बोल उसने कृपा करनी। मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह पर दर्शा करता। इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति ब्रह्म को तो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहीन जगत से परे सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह ये अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है, मैं भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता। और दूसरी तरफ भोले शंकर की भक्ति करने वाला खूब धन संपदा प्राप्त कर लेता है और संसार में उलझा रहता है। संसार भोले शंकर के निस्वार्थ पूजा नहीं करते, निस्वार्थ भोले शंकर की भक्ति की जानी चाहिए। अभी मैं यही तो पहले आपको बताया था कि भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए रामायण की एक लाइन सुनाता हूं मैं। अभी नहीं था, कितनी बार सुनाई। चूंकि भगवान आगे बोले मुझे पूजा करना कठिन है भगवान की देखने में तो बड़ी इजी लगती है। भाव अपने दिखाओ, भाव कहां से दिखाए, घड़ी पे तो नजर रहती है, कथा करो खत्म होगी। मुझे पूजना कठिन है, इसलिए सामान्यता लोग मुझसे कतराते हैं और बजाय इसके में उन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। जब लोग इन देवों से राजसी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो वे उद्भूत, गौरवोन्मत्त तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते, न अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वो मैंने भी कथा सुनाई, मक्खी तो खुद ही पकड़ लेना, आप तू इतना काम नहीं होता। वे उन देवी देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते जिन्होंने वरदान दिए। फिर वो उनसे भी उलझ जाते हैं, शंकर से भी उलझ जाएंगे। और एक कथा क्या भस्मासुर की, जिसपे सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो ले लिया वरदान भोले शंकर ने, भोलेपन में दे दिया। भोले शंकर तो आशुतोष बड़ी तुरंत प्रसन्न हो जाते, भोले हैं भाई, इतनी भक्ति किया तो दे दिया वरदान। अब अगर भोले शंकर पे सिर पे हाथ रखेगा तो सामने पार्वती खड़ी है, पार्वती अपनी हो जाएगी। तो पहले भोले शंकर के सिर पे याद है, नहीं सीधा जिससे वरदान दिया उसी को पहले खत्म कर। तो वे उन देवी देवताओं को अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वर दिया। शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवता किसी को शाप या आशीर्वाद देने में समर्थ है, और शिव तथा ब्रह्मा शाप देने या वर देने में बहुत शीघ्रता करते हैं, तत्काल दे देते हैं। थोड़ी सी भक्ति किया, प्रसन्न किया, ले। किंतु हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं, तो तुरंत हरि भगवान हरि
तुरंत प्रसन्न नहीं होते। क्यों? इस संबंध में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण बताया जाता है कि किस तरह विकासुर को वर मांगने के लिए कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी खुद संकट में पड़े। वही कथा है कि अब पार्वती को पकड़ा जाए, पहले इसके सिर पे आता, तो फिर भगवान श्री कृष्ण भोले शंकर को इस संकट से बचाए। एक अप्सरा बन के आए, सुंदर अप्सरा बन के आए, मैं तेरी हूं। और उसको नाच गाने में किया, और नाच गाने में करते करते भंगिमा ऐसी बनाई, हाथ अपने सिर पे रखा तो उसने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा, वहीं फट गया। एक ये भी कथा है एक पुराण, और एक पुराण में वो भगवान उस वृकासुर के सामने आए, तो तू पागल है, तू शंकर की बातों में आ गया, उससे पर वरदान देने की इतनी क्षमता नहीं है, 100% में देखो गोदम गलत है, दे हाथ रख के दे, तब हो तो मेरे को बताना। तो हाथ रखवा दिया। भगवान तो अपनी माया से मोहित करते ना, तो उसका काम किया। तो इसलिए यहां पर ये बात की गई कि देवी देवताओं की शरण में जाने से ये बड़ा क्लियर मैंने आप आज मेरे माइंड में आगे लिखा था। तो ये क्यों भोले शंकर की या देवी देवताओं की भक्ति की जाती है? कुछ वरदान पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, या कि इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संसारिक चक्कर से निकालने के लिए। हरे कृष्ण। वापिस अपने तात्पर्य। किंतु भगवत भक्त कभी भी अर्थ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्वामी है। एकले ईश्वर कृष्णा आर सब, केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो भगवान पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। और भगवद गीता में एक श्लोक, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, बस जो मिल जाए अपने आप उसी में संतुष्ट रहना, दैट इज कॉल्ड श्रेष्ठ भक्ति। ये भक्ति अपनी तरह से हाथ पैर प्रयास नहीं करना, मालूम मेरे को कुछ प्राप्त। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? आपने बताया कि तीर्थ स्थान में चले जाते हो, स्नान वगैरह करते हैं, तो नहीं करना चाहिए क्या? ये तो माता जी मैंने कई बार आप लोगों को बोला, तीर्थ स्थान में जाने का मतलब है स्नान किया और उसके बाद वहां पर जाके किसी विद्वान महात्मा के पास जाते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त। हम लोग क्या करते हैं कि गंगा गए, हरिद्वार गए, स्नान किया, डुबकी लगाई, बढ़िया बढ़िया खाया पिया और वापस। वो मंतव्य आपका पूरा नहीं है। तो गंगा खुद बोलती है, भगवान विष्णु वरदान दिए कि गंगा भी कलुषित हो जाती है, तो उसे शुद्ध कौन करता है? सुनी कथा जी, सुनी कथा ना, तो गंगा को शुद्ध कौन करता है? आपी तापी लोग गंगा में स्नान करते हैं, गंगा ने अवतरण करने से मना कर दिया। श्रीमद् भागवत पुराण की लिखा कि गंगा मैं नहीं उतरूंगी। भगीरथ से प्रार्थना किया, भाई मैं नीचे अवतरित नहीं होगी। मेरी दो कंडीशन, पहली कंडीशन मेरे वेद को कौन संभालेगा? तो वेद को संभालने के लिए शंकर जी आगे अपनी जटाओं में लिया,
और दूसरा, गंगा ने कंडीशन रखी, गंगा माता, कि मैं जब धरती पर अवतरित होंगी तो पापी तापी लोग इसमें स्नान करेंगे, तो मैं भी तो कलुषित हो जाऊं, उनके पाप ताप मेरे अंदर आ जाएंगे, तो मैं कैसे शुद्ध हो पाऊंगी। तो उस समय बोला गया कि विदाउट एनी डाउट पापी तापी लोग गंगा में स्नान करेंगे तो गंगा भी कलुषित हो जाएगी, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त गंगा में स्नान कर गया तो गंगा को भी शुद्ध कर। गंगा शुद्ध कैसे होती है? कोई शुद्ध भक्त के, उस शुद्ध भक्त की कितनी महिमा है इसका अंदाजा नहीं हम लोग लगा सकते, अपने बियॉन्ड और थॉट पावर्स हम नहीं सोच सकते शुद्ध भक्ति की कितनी महिमा है। आप ये देख लीजिए कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु ने को मार दिया भगवान नरसिंह ने, और नरसिंह थर थर कांप रहे हैं गुस्से में, कोई उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा जी स्तुतिगान किए, शंकर जी स्तुतिगान किए, लक्ष्मी मैया, इंद्र, जितने देवी देवता सब स्तुतिगान कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु भगवान से नरसिंह शांत नहीं हो रहे। तो तब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि इनके क्रोध को शांत कर, अब तुम्हारे अंदर तुम ही कर सकते हो। शुद्ध भक्त, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं? वो शुद्ध भक्त से ऊपर है प्रहलाद महाराज, शंकर से ऊपर है। और ये सवाल मैंने अपने महाराज जी से किया। भाई वो कहते कि प्रहलाद महाराज ही शांत कर सकते भगवान को, तो शंकर जी खड़े, ब्रह्मा जी खड़े, लक्ष्मी तो सीधा जवाब दे दी कि मैंने अपने पति का ऐसा अद्भुत, इतना भयानक, इतना भयंकर रूप देख मैं तो खुद काम करूं। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही उनके चरणों में जाके खड़े हुए, प्रणाम किया, उनके छुआ, उनको दंडवत प्रणाम करके छुआ उनको, तत्काल भगवान नरसिंह ने जो गुस्से में कांप रहे थे नीचे देखा, और प्रहलाद महाराज को देखते उनका क्रोध नहीं, तो उनसे ऊपर विदाउट एनी डाउट है, उनसे ऊपर एक शुद्ध भक्त उनसे ऊपर रहा। शंकर जी खड़े, ब्रह्मा जी उनसे ऊपर है शुद्ध। गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों कहलाती है? सबसे ऊपर उनका दर्जा क्यों चला? मेरी जो भक्त है सर्वश्रेष्ठ गोपियां, अनपढ़ गंवार है वो, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं सिवाय कृष्ण कृष्ण करने। यशोदा मैया नहीं कहते, न इनम वृंचो, न भवो, न संस्कृति लक्ष्मी, कि जो कृपा आज तक ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने नहीं किया, शंकर के ऊपर नहीं किया, उनके चरण चांपने वाली लक्ष्मी के ऊपर वो जो कृपा नहीं किया, भगवान ने वो कृपा यशोदा मैया को प्राप्त हो। यशोदा मैया लाठी से डरा रही है उसको, भगवान सृष्टि करता हो। ये कृपा और किसी देवी देवता को प्राप्त नहीं हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर। इसलिए शुद्ध भक्त सबसे ऊपर। हरे कृष्णा। और कुछ? जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम कर्म बंधन में बंधते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। हम भौतिकता में हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो मन में इच्छाएं तो तब भी आती है, इच्छाएं आती है ना, हम बोलते हैं ना वो इच्छाएं। तो मैंने 3 दिन पहले ये कथा की, पुत्र जब अपने पिता से मांगता है, एक स्नेह का दिन, एक स्नेह होता है, उससे मांगा जाए। अकाम सर्व कामो मोक्षामि बोले, अभी तो मैं बोल रहा हूं। पुत्र जब पिता से मांगता है तो एक स्नेह का विनिमय होता है आपस में, पुत्र पिता से मांगता है।
अहम बीज प्रद पिता सर्वयोनिषु जगतो माता दाता पिता हम पितामह पिता भी मैं आपका दादा। तो मांगने में संकोच क्या? तो ध्रुव महाराज तो मांगने के लिए गया ना, जब अपने पिता से मांगेंगे पिता अपने आप शुद्ध कर देगा। पिता से मांगने गए ना, देव मांगने गए। तो ये विशुद्ध पिता पुत्र का स्नेह का विनिमय है। मांग लेना चाहिए पिता से। वो एक बात है कि प्रहलाद महाराज दिखा दे आदर्श डिवोटी का दिखा कि वो कह रहे कढ़ाई के तेल में डालो, गरम गरम बोला और वो कह रहे ठीक डाल दो। अब भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा, भाई बचा लेना, तो लगे करने के लिए मेरे को बचा लेना मेरे को। कहीं ऐसा वर्णन किसी भी भागवतम पुराण में, नरसिंह पुराण में एक पुराण है 18 पुराण, नरसिंह पुराण में भी यह वर्णन नहीं आता कि यहाँ प्रहलाद महाराज ने भगवान से यह प्रार्थना किया हो कि मेरी रक्षा कर। वो भक्ति उत्कृष्ट चाहिए नहीं। तो पिता है ना जो, वो आपकी हर जरूरत जानता है, उसे मालूम है, वो आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसे आपकी जरूरत पता है कि आपकी जरूरत क्या है। तो इसलिए डिमांड नहीं कीजिए। अबोध बालक होता है ना माता की गोद में, तो मांगता थोड़ा ही एक मेरे को दूध पीना है, ये थोड़ा कहता है कि मेरे को नहला दो। अब माता समय पर दूध पिलाती, माता समय पर कपड़े बदलती, माता अपने सब काम, तो वो अबोध बालक की बांधती अपने आप, उसमें लेके आओ। दीना बंधु बोला गया। हम दीन बनने के लिए तैयार नहीं, वो दीना बंधु बनने के लिए तैयार नहीं। हम भक्ति थोड़ा करते हैं, समय पास करते हैं, वो उसको आपकी हर जरूरत पर मैं बोल गया यद इच्छा लाभ संतुष्ट, जो तेरे को अपने आप मिल जाए, अपने आप नहीं, हमें तो अपने आप, हम तो अपने आप प्राप्त कर लेंगे। उसको आपकी जरूरत का पता है, हम ही उसके ऊपर भरोसा करके बैठे, इसीलिए मार्ग। और कुछ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता आप सबका बहुत बहुत श्री भगवान आदि। अगली कथा कल सुबह 8:45 से 9:45 आप सभी लोग साथ